और अब बात उत्तराखंड 24 में सबसे पहले करेंगे सीएम धामी की, जिन्होंने देहरादून में पुस्तक का विमोचन किया। आपको बता दें कि छात्रों का सतत कल्याण ये पुस्तक है जिसका विमोचन किया है। मुख्यमंत्री आवास सभागार में ही पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम रखा गया था। इसका जो विषय है वो है छात्रों का सतत कल्याण। तो इसमें छात्रों के कल्याण से जुड़ी हुई बातों का जिक्र किया गया है। मुख्यमंत्री आवास की ही ये तस्वीरें हैं जब सीएम धामी ने पुस्तक का विमोचन किया है। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि पुस्तक का विमोचन करते हुए, और इस पुस्तक का जो विषय है वो भी आप देख पाएंगे, छात्रों का सतत कल्याण। तो इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो छात्रों के विकास के लिए ये पुस्तक, जिसका मुख्यमंत्री आवास सभागार में ही पुस्तक का विमोचन किया गया। और वहीं चूंकि आज है करगिल विजय दिवस, इस मौके पर कई सारे कार्यक्रम का आयोजन है। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सैनिक कल्याण विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन करगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि, गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम और शहीदों के परिजनों के सम्मान में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो आज चूंकि करगिल दिवस, विजय दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर जगह जगह कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश से तस्वीरें सामने आई जहां पर सीएम योगी ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इसके अलावा आपने दिल्ली से तस्वीरें देखी जहां पर शहादत को नमन किया जा रहा है। द्रास में आपने देखा कि वहां पर भी शहादत को नमन किया जा रहा है। और उत्तराखंड में भी कार्यक्रम का आयोजन, सैनिक कल्याण विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन, करगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि। और वहीं एक और बड़ी खबर है, सभी सरकारी स्कूलों के भवनों का ऑडिट होगा। इसमें सभी सरकारी स्कूलों के भवनों की सुरक्षा को लेकर ये ऑडिट किया जाएगा। राजस्थान के झालवाड़ा में जो हादसा हुआ और उसके बाद सीएम धामी ने ये निर्देश दिए। आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर भरभराकर स्कूल की इमारत गिर गई, 7 बच्चों की मौत हो गई, कई सारे बच्चे उसमें घायल हुए हैं। तो इस तरीके से कोई और हादसा ना हो, क्योंकि आपने देखा कि अभी लगातार पहाड़ों पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और बारिश के कारण पहाड़ों पर तो वैसे ही चुनौती बढ़ जाती है लैंडस्लाइड के चलते। और ऐसे में ये निर्देश दिए गए हैं सीएम धामी की तरफ से। इस बीच हमारे सहयोगी पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी लेकर। आप पंकज, और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है क्योंकि हमने देखा उन रोते बिलखते माँ बाप को जो अपने बच्चों के लिए यहाँ पर रोते हुए नजर आए, तो एहतियात के तौर पर ये बहुत जरूरी कदम भी था क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार उत्तराखंड में तो लैंडस्लाइड की भी तस्वीरें सामने आती हैं। बिल्कुल सही बात कही पलक आपने। बहुत ही दर्दनाक घटना राजस्थान में हुई है। उसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी ये बड़ा फैसला लिया है कि जितने भी प्रदेश भर में स्कूल हैं जिनके भवन जर्जर हो चुके हैं, जो असुरक्षित भवन हैं, उनका भवनों का ऑडिट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश सभी अधिकारी को दे दिए हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारी को ये कहा गया है कि किसी भी बच्चों को, जो छात्र हैं, वो असुरक्षित भवनों में उनको ना बैठाया जाए। भवन की स्थिति अगर बिल्कुल थोड़ी सी भी खराब है तो उन छात्रों को उन स्कूलों में ना बढ़ाया जाए। खासकर अगर पर्वतीय क्षेत्रों की पलक बात की जाए तो देखिए वहां अति संवेदनशील क्षेत्र है और कई भवन ऐसे हैं स्कूलों की जिनकी आयु 60 वर्ष से भी ऊपर हो चुकी है और उनकी स्थिति जर्जर है। इससे पहले भी उत्तराखंड में भवनों का ऑडिट किया जा चुका है, लेकिन कई भवनों को तोड़ा नहीं गया है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि मुख्यमंत्री इन तमाम चीजों को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं, खासकर छात्रों को लेकर काफी संवेदनशील हैं, तो इसीलिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर में जितने भी स्कूल हैं, तकरीबन 12,000 के करीब स्कूल प्रदेश भर में हैं, उनमें से सभी स्कूलों का चयन किया जाएगा जिनके भवनों की स्थिति बिल्कुल खराब है या जर्जर हो चुके हैं, कुछ असुरक्षित हैं, उनके मानक पूरी तरह से खड़े नहीं उतर रहे हैं, उन भवनों का ऑडिट किया जाएगा। और किसी भी भवन मानक के रूप में खड़ा नहीं उतरता है तो उस स्कूल को फिर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल ये कहा गया है मुख्यमंत्री की ओर से अधिकारियों को कि जिन भवनों की स्थिति ठीक नहीं है, वहां थोड़ी सी भी चूक अगर देखी गई तो किसी भी अधिकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इसको लेकर। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि भवनों के ऑडिट के साथ साथ वहां पर बच्चों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाए किसी भी भवन की अगर स्थिति खराब है तो। जी पलक। तो पंकज, इसको कैसे अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए फैसला ये लिया गया है और साफ तौर पर सीएम ने ये हिदायत दे दी है अधिकारियों को कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही इसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अब कैसे इस पूरे काम को अंजाम दिया जाएगा? क्या पहले कुछ ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया जाएगा या किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा?
देखिए, मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों और खासकर जो जिलों के डीएम हैं उनको निर्देशित किया है। इसकी एक समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कर चुके हैं और समीक्षा बैठक में सभी विकास खंडों के स्कूलों को चिन्हित किया जाएगा और जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं और तमाम जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो इनकी मॉनिटरिंग करेंगे। गाँव-गाँव जाकर, शहर जाकर जिन भी भवनों की स्थिति खराब है उनको पूरी तरह से उसको लिस्टिंग किया जाएगा, फिर उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। ये भी देखा जाएगा कि जो भवन है, जो स्कूल हैं, उनकी आयु कितनी हो चुकी है, कितने वर्षों से ये भवन यहाँ पर कितने साल पहले इनका निर्माण किया गया था और फिलहाल उनकी स्थिति क्या है, किस तरह से उनको आगे संचालित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ये बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की जरूरत है। ये तमाम चीजों का आकलन इस समीक्षा के दौरान किया जाएगा। फिलहाल अभी ये कह सकते हैं क्योंकि बरसाती सीजन है और बरसाती सीजन के दौरान तमाम चीजों को आगे किया जा रहा है। बरसात से पहले इन तमाम भवनों का ऑडिट किया जाएगा, फिर भवनों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनकी जर्जर स्थिति है, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना बनाई जाएगी। जी, क्योंकि पंकज, अभी हम तो देख भी रहे हैं कि लगातार कैसे वहां पर जमकर बारिश हो रही है। कई जगह पर हमने देखा कि लैंडस्लाइड हुआ, बीच में हमने देखा कि काफी लंबे समय तक कुछ एक हाईवेज बंद रहे। तो इसलिए पहाड़ों पर तो बारिश अपने आप में कई सारी चुनौतियां लेकर आती है और ऐसे में ये बहुत उचित कदम उठाया जा रहा है सीएम धामी की तरफ से, इस तरीके से जो निर्णय लिया गया स्कूलों को देखते हुए। निश्चित तौर पर देखिए, बच्चे नौनिहाल होते हैं और देश का भविष्य होते हैं और बच्चों की सुरक्षा ही सरकार की पहली प्राथमिकता होती है। बच्चों को बेहतर सुविधा मिले, स्कूलों में बैठने की अच्छी सुविधा मिले, भवनों का अच्छा निर्माण उत्तराखंड में हो। कई भवनों को ऐसे भी किया जा रहा है कि उनको डेवलप किया जा रहा है प्रधानमंत्री योजना के तहत। तो ये साफ कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब जितने भी ऐसे भवन है, ये सिर्फ वही भवन नहीं है जो जर्जर हो चुके हैं, सभी भवनों का ऑडिट किया जाएगा और सभी भवनों के ऑडिट के बाद इन स्थिति को आगे बढ़ाया जाएगा। फिर छात्रों को यह चयन किया जाएगा कि किस छात्रों को कहां बैठाना किसी है, प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। पंकज, ये साफ तौर पर सीएम के संदेश है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। और वहीं सीएम धामी ने एक वीडियो पोस्ट किया है, वो आपको दिखाएंगे। सीएम धामी ने एक मंदिर का वीडियो पोस्ट किया है और कैप्शन में लिखा है, जय श्री केदार। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हमेशा इस तरीके से वीडियोस पोस्ट करते हैं। और वहीं हल्द्वानी ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र की समस्याओं से लेते हुए आज कुमाऊं आयुक्त और मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने ट्रांसपोर्ट नगर का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों के साथ क्षेत्र की जमीनी समस्याओं को सुना और उनके शीघ्र समाधान के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। अलग अलग जगहों से ट्रांसपोर्ट नगर में जो समस्या है उसके बारे में मुझे पता चल रहा था, तो आज इसका इंस्पेक्शन सभी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ यहाँ पे किया गया है। और सबसे पहली प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये है कि जो लावारिस गाड़ियाँ हैं, लावारिस भी अब दो तरह की हैं। एक तो जो कई सालों से पड़ी हुई हैं, जिनको ढूंढने का हमने कभी प्रयास नहीं किया गया। कुछ ऐसी हैं वो एक्सीडेंट की वजह से आई हैं पर उनके मालिक उनको क्लेम नहीं कर रहे। तो उसमें तो पुलिस से कहा इनको सूचीबद्ध करें, अगर ये माल मुकदमा आती हैं तो जो इसका कोर्ट से प्रोसीजर है, कोर्ट को इंटीमेट करके वीडियोग्राफी कराने के उपरांत इनको छुड़वा दें। बाकी जो गाड़ियाँ यहाँ पे हैं जो कि इसको केवल एज ए पार्किंग यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हम उनको यूज़र चार्जेस तय कर देंगे जो उनको पे करने पड़ेंगे। और उसके बाद भी जो पे नहीं करेगा और गाड़ी ले जाएगा भी नहीं, तो उस पर जो भी एमवी एक्ट में कार्रवाई है उसको किया जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते, उत्तराखंड केदार घाटी से ये जानकारी, जहां पर बादल फटने से तबाही की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। बादल फटने से कई घर और वाहन मलबे में दब चुके हैं। तो लगातार चूंकि तेज बारिश की वजह से बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब एक बार फिर से ये केदार घाटी से तस्वीर आई है सामने, जहां पर बादल फटने से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। दरअसल कई सारे घर और वाहन इस मलबे में दब गए हैं क्योंकि तेज बारिश वहां पर हो रही है और इसी वजह से कई सारे घर और वाहन इस मलबे की चपेट में आ गए। और इसी के साथ फिलहाल उत्तराखंड 24 में इतना ही। आगे भी कुछ और खबरें आपको दिखाएंगे।